जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न बहुत अच्छा वीक है ये आपके लिए, इसका फायदा उठाइए। सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि मंगल केंद्र में है, धनेश और सप्तमेश होकर के। सप्तमेश मंगल सप्तम पर है, थोड़े पाप ग्रह हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ी अड़चन, थोड़ा 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 हल्का स्ट्रेस तो देते हैं, लेकिन उसको उसको उसके लिए कंसर्न डेवलप कर रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी को चाहते तो बहुत ज्यादा है, पति को चाहते, लेकिन वो अपने थोड़ा सा उसके ऊपर आधिपत्य जमाते, वो थोड़ा कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है। उसी तरह से आप किसी भी रिलेशनशिप में मंगल की ऐसी पोजीशन के अंदर थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो थोड़ा केयरफुल रहें। मंगल जो है इसके ऊपर राहु और गुरु भी दृष्टि और सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक बॉइलिंग करेक्टर है। अगर फिजिकली माने तो मेनली एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है, तो पेट से संबंधित समस्याओं को होना, या स्पाउस को या मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एक डिससेटिस्फेक्शन होना, लेकिन डिमांडिंग होना, चाह भी नहीं कि वो चीज रहे भी, और दूसरी तरफ डिससेटिस्फेक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें। तो ये मंगल और शनि की दृष्टि, सबसे पहले हम सप्तम भाव की एक इसकी बात करें। मंगल की दृष्टि यहाँ पर है, केतु की दृष्टि यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पर थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, थोड़ा केयरफुली हैंडल करें। जिनको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी एसिडिटी की वजह से थोड़ी परेशानी आ सकती है। अष्टम भाव पे मंगल और शनि की दृष्टि, अष्टम भाव ट्रैवल का हो गया, आपके बाएं पैर में तकलीफ होना, ट्रैवल होना, जगह छूटना, ये पॉसिबल है। सबसे खास बात है गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर भाग्य भाव के अंदर, धर्म आध्यात्म के कारक हैं, धार्मिक वृत्ति बन रही है, अपने स्थान पर दृष्टि है, तृतीय भाव पर। सिबलिंग्स को लेकर निश्चित तौर पे कंसर्न है, प्रयासों के अंदर तेजी लाएंगे तो इसकी सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि भी दृष्टों के तीसरे स्थान में, यानी प्रयासों को बढ़ा रहे हैं। सिबलिंग आपके दूसरी इन चीजों को बढ़ा करके आपको मदद दे रहे हैं, तो गुरु आपके बहुत अच्छे हैं, भाग्य भाव में आपको बहुत मदद कर रहे हैं। इसके बाद राहु और केतु के बीच में जो शुक्र आ रहे हैं, ये आपके लग्नेश और अष्टमेश हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन इस वीक की ये है आपकी राशि और लग्न के लिए कि शुक्र जो है आपके राहु केतु के बीच में स्ट्रांग है, और फिर ये वर्गोत्तम में भी हो रहे हैं 26 तारीख के बाद से, तो थोड़ा सा बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है। अष्टम भाव का लॉर्ड होके आपको एसेट की तरफ कंसर्न दे रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं। शुक्र अमूमन शेयर मार्केट, स्टॉक्स, इनको बताते हैं, तो थोड़ा उस तरफ आपकी रुचि बढ़ के या कुछ खरीद बेच हो सकती है। लग्नेश होके आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, गुरु भी आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मतलब मजबूती दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। और बुध और चंद्रमा, और ये चंद्रमा जो है वीक के शुरुआत में ही 22 तारीख से कन्या राशि में बुध के साथ में है, अच्छी पोजीशन है, लेकिन खर्च करा रहे हैं। जो लोग स्टॉक्स में डील करते हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन एकदम से पैसा निकाल सकता है, केयरफुल रहिए, या वो हैवी बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बिजनेस में भी यही होता है, अगर आपका सेंसिटिव कैडर का तरीके का बिजनेस है तो थोड़ा केयरफुल रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे खर्च का योग है, शनि की दृष्टि है उसके ऊपर, सोच विचार भी होगा, थोड़ा सा कुल मिलाकर के सेंसिटिव मामला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हैवी बाइंग की तरफ ना जाएं, केयरफुल रहें। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 24 तारीख से चंद्रमा आ जाते हैं तुला राशि में, तो एक तो दशमेश होकर चंद्रमा यहाँ आ गए, राहु गुरु से दष्ट होकर ही थोड़ा प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। पेरेंट्स की हेल्थ को चैलेंजेस, स्पेशली फादर की हेल्थ को लेके चैलेंजेस दिख रहे हैं। मंगल चंद्रमा बैठ करके एक्यूट एसिडिटी का कॉम्बिनेशन है, विशेष ध्यान रखना है एसिडिटी का, आपको, आपके स्पाउस को, या ये डिससेटिस्फेक्शन रिफ्लेक्ट हो सकता है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि तुला राशि में चंद्रमा आ गए और तुला राशि के स्वामी शुक्र हो गए। शुक्र आपके 26 तारीख से वर्गोत्तम में आ रहे हैं, तो आपकी पोजीशन कितनी स्ट्रेंथ मजबूत हो गई है आप सोच सकते हैं। यानी राशि और लग्न दोनों का स्वामी शुक्र वर्गोत्तम में है और राहु केतु के साथ में है, तो ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन है जिसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो 26, 27, 28 3 दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। अगला टाइम आता है चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में आते हैं,
तो चंद्रमा और मंगल दोनों अष्टम पे दृष्ट हुए। भाई एसिडिटी से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, निश्चित तौर पर पेट से संबंधित परेशानी रहेंगी, थोड़ा केयरफुल रहें। और बाकी सब बहुत बढ़िया है। प्रोफेशनल पार्ट पे थोड़े कंसर्न डेवलप होंगे, कुछ मतलब कामकाज को लेकर के परिवर्तन किसी माहौल बनेगा, कुछ चाहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो चार्ट है ये बहुत स्ट्रांग मोड में है और आप इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।